श्री राम लक्ष्मण संवाद। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सरीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाया तब वह व्याकुल होकर उदास मुंह उठकर दौड़े। शरीर कांप रहा है, शोमाच हो रहा है, नेत्रों आंसुओं से भरे हैं और प्रेम में अत्यंत अधीर होकर वह श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कुछ चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जल के काढ़े, सोच हृदय विद का हो निहारा, सब सुख सिकृत मिरान हमारा। ये कुछ नहीं कह सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकलने वाले पर मछली दीन हो जा रही हो। हृदय में सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहु कहा कहब रघुनाथा, राख्यो भवंते ले साता, राम बिलोक बंधु कर जोरे, दे गए सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को हाथ जोड़े हुए श्री तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचनु राम ने नागर, शील सने सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जानि कदराहु, समझे हृदय पर नाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले अनंत को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिरधरि करी सुभाए, ले लाभ तिन जन्म कर, नरत्रु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा के स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जान सुनो सिख भाई, करे मात पिता पद सेवकाई, भवन भर्त रिपुत सूतनि नाही, राज वृद्ध सम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सिख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुमरे लय सहाता, होई सभी विधि अवध अनाथा, गिरु पितु मातु प्रजा परिवार, सबको परे दुसे दुख बारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या के सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ जाए पड़ेगा। रहे कहो सब कर पर तोषु, नर तर तात बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, सेरे वचन सूख गए कैसे, पर सत तेरी निर्ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। यह शीतल वचनों को वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उत्तर नावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजयुता कह बसाई। प्रेम वश लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और तुम आप मेरे स्वामी हैं, पर आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सीख नीक गुसाई, लगी अगम अपनी कदराई, नर बर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहु ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच से बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मदरु मेर गए तही मराला, गुरु पितु मातु न जाने काहू, कयो स्वभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता।
जह लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रतीति निगम न जुगाई, मोरे सभी एक तुमरे स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का बंधन, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, स्वामी हे दीनबंधु, हे सबके हृदय में अंदर जानने वाले, मैं तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशी ताहि, कीर्ति भूति सुक्ति प्रिय त्याहि, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसकी कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सिद्धि प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, ये कृपा सिंधु क्या वह भी त्यागने योग्य है। कृपा सिंधु सुबधु की सुनी, मृदु वचन विनीत, समझाए लाई प्रभु जाने सने सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई को कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर वे उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। माग विदा मातु सन जाय, आव बेगी चले बन भाई, मुदित भय सुने रघुबर बानी, भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुनाथ के श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। हर्षि हृदय मात पही आय, मन अंध फिरे लोचन पाए, जाय जन निपग नायो, माथा मन रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई समीप सुनी वचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहुरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो बा अनरथ आजू, यही सने सब करब अकाजू, मागत विधा सबे सकुचाई, जाई संग विद कही कि नाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये वश स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए मैं विदा मांगते हुए डर के मारे सुखचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि विधे विधाता माता साथ जाने के लिए कहेगी या नहीं। समझ सुमित्रा राम सिए, रूप सलील सुभाव, नृप सने लखी धुनियों सिरे, पापने दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धोना पीटा और कहा कि पापनिक कई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धैर्य को अवसर जानी, सहज सहज मोले मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु विदेही, पितु राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुम में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जय राम निवासो, तय दिवस जय भानु प्रकाशो, जो पे सिय राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज कुछ नाही। जहाँ श्री राम का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से सकल प्राण की नाय, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण से समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय में भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजने प्रिय परम जहाँ ते माने, मानिए राम के नाते, अस्जिए जानी संग बन जाओ, लेव तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब श्री राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ।
भूरी भाग बाजनो भयो मोहि समेत बलि जाओ, जो तुमरे मन छाड़ छलु कीने राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र होए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवर्ती जुगति जग सोई, रघुपति भगत जास सुत सोई, नर तरु भाज बलि बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवर्ती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो वो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। वह तो भांजी अच्छी है, पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र का प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कुछ नाहि, सकल सकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे ता दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मदमोह जन सपने इनके बसो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करियो सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश में स्वपन में भी मत होना। ये सब प्रकार के विकारों को त्याग और कर मन वचन कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो बन सक भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जही ना राम बन लड़की घरेसु, सुत सोई करियो एह उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी का रूप पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावें, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु जहि तात तुम रे, राम सिए सुख पावहि, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुर से बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु सिख देई, आयुष दीन पुनि आशीष दई, रति होई अबिरल अमर सिए, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नरक के सुखों को याद भूल जावें। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार अब हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन में जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई चले, तुरंत सकित हृदय, बागुर विषय तुराई, मनु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश ही कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। गए लखनऊ जय जानकी नाथु, बे मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय साथ पाकर मन ही मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन आ गए। कही परस्पर पुर नर नारी, बलि बनाई विधि बात बिगारी, त्रिन तन कृष मन दुख बदन मलीन, विकल मनु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले और मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन जाने के पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल होती। कर्मी जय सिर धुनि पछताई, जन बिनु पंख विहंग अकुलाई, बड़ बड़ी भीड़ भूप दरबार, बरनी न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राज दरबार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी का महाराज दशरथ के पास विदा मांगना, दशरथ जी का सीता को समझाना। सचिव उठाए राउ बैठारे, कही विप्र वचन राम उपधारे, सिय समय दो तन्ने निहारे, व्याकुल भय भूमि प्रतिभारी।
श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिया सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई, बारह बार स्नेह बस राहु लय उरलाई। सीता सहित दोनों पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सके न बोले विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारन दाहु, नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठे रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आय सुमोहि दीजय, हर्ष समय विषम में कत की जय, तात किय प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होय अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हो? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म की त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सने बस उठी नर नाहा, बैठे रघुपति कही बाहा, सुनत तात तुम कहो मुनि कही, राम चर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़ के उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति असिक है सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, जो जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इनके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और इसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, इसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम का रुख देख लिया तो वह रहते हुए ना जान पड़े। तब ने प्रिसिय लाई और लीनी, अति हित बहुत बात सीख दीनी, कही बन के दुख सुख सुनाए, सास ससुर पित सुख समुदाय। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन में दुसे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिताजी के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरुण सुखम बन विषम न लागा, और सभी सिय समझाई, कई कई विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा। वे ना वन भयानक लगा, फिर और सब लोगों को भी वन की विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सही सनय कही मृदुबानी, तुम कहो तो ना दीन बनवास, कही सो कही ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। सिख सीते लहित मधुर मृदु, सुनी सीतई न सुहानी, सर्द चंद चंदनी चहत जनु चकई कुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो गई हो। सिय सकुच बसु उत्तर दई, सो सुनितम की उठी के गई, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच पर उत्तर नहीं देते। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा,
नृपै प्राण प्रिय तुम रघुवीर, शील सनैन छाड़े भीर, सकृत सुपर लोक न साऊ, तुमरे जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों से भी प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्लभ हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को कभी नहीं कहेंगे। अस विचारि सोई करियो सुभावा, राम जन सिख सुनि सुख पावा। भूपै वचन बान सम लागे, कही न प्राण प्याने अबागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर ना हो, काहे करिए कुछ सूझ न काहो। राम तुरंत मुनिवेश बनाए, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी की कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए।